जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के सिर दर्द की कहानी। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिरदर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।